है कि कल है तीज, जिसको हमारे यहाँ गणगौर तीज कहते हैं। शंकर और परिस्थिति कैसी भी हो, माँ जगतजननी चंद्र घंटा माँ का ये प्रति स्वरूप माता है। वो कौन सा दिन है? कल का गणगौर तीज का दिन, कल का दिन। चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन गणगौर पीछे बैठे तला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र, सिर पर बोर, बड़ चूंदड़ी गोरा जी पहनी। भगवान करुणा जरूर करते हैं और दुख जरूर काटे, करुणा जरूर करते। पर तुम्हें आपको और हमको स्मरण करना पड़ेगा, हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि हमें शंकर जी को पुकारने के लिए विश्वास की जरूरत है। चैत्र के महीने की का दिन, कल का दिन, चैत्र के महीने में जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, वो चैत्री नवरात्रे में जो तीज की तिथि होती है, उस दिन शंकर और पार्वती शिव महापुराण के यजमान बनकर कथा सुनने के लिए गए थे। 16 दिन तक मेहंदियां लगाती हैं, चूड़ियां पहनती हैं, सुंदर चुनड़ी पहनती हैं। माँ इन चूड़ियों को जो मैं दे रही हूँ, ये लाल चूड़ी, ये लाल श्रृंगार, ये लाल वस्त्र, जो लाल चूनर जो मैं प्रदान कर रही हूँ, माँ बस ऐसी कृपा कर दे कि तू इन चूनर को धारण करे और मेरा भी सौभाग्य, मेरा भी सुहाग अमर कर दे। बस इतनी कृपा मेरे ऊपर। एक विश्वास के साथ शिव को, एक भरोसे के साथ शंकर भगवान को भजो। लंका के राजा रावण ने मंदोदरी से कहा कि मैं जानता हूं कि शंकर जी के पास लेकर जाने के लिए कुछ नहीं चाहिए, और पूरी रामायण को उठाकर देखिए, रावण के पूरे चरित्र को उठाकर देखिए, रावण संहिता को उठाकर देखिए। आप पूरी रावण की लीला का स्मरण करेंगे तो रावण ब्रह्मा जी की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, नारायण की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, इंद्र की आराधना करते समय कुछ दे रहे हैं, पर रावण शंकर की आराधना करते समय कुछ नहीं दे रहे। खाली हाथ शंकर का गुणगान करने के लिए जाते हैं, और तो भी मेरा देव अधिदेव महादेव सोने की लंका प्रदान कर देता है। सोने की नगरी दे देता है, सोने। रावण को मालूम है कि एक विश्वास बहुत जरूरी है। अभी आप आगे कथा में सुनेंगे, ईसर गोरा जी शिव महापुराण की कथा का रसतत्व ग्रहण करते समय आप श्रवण करेंगे। चंचुला देवी का मन 2 जगह पर डोल गए। चंचुला देवी की चित्तवृत्ति 2 जगह पर डोल गई। चंचुला देवी का मन 2 जगह पर विचलित हो गए, 2 जगह डोल गए। कब डोला? जिस समय पर चंचुला देवी की आंख में जल भर गया और तुमरुका जी कथा कर रहे थे, और चंचुला देवी ने कहा, क्या मेरा पति प्रेत योनि में पड़ा हुआ है, क्या वो मुक्त हो जाएगा? क्या उसको मोक्ष मिल जाएगा? क्या वो मुक्त हो जाएगा? ईसर जी गोरा जी पीछे बैठे थे, उन्होंने चंचुला देवी को आगे बिठाया, और ईसर गोरा गणागौर पीछे बैठे। शिव जी सिर पर फेटा बांधे थे, तुर्री लगाए थे, गले में मोती की माला थी, सुंदर हाथ में सोने के कड़े थे, पांव में कड़ला जला हुआ था, सुंदर जरीदार वस्त्र मेरे शंकर भगवान ने पहन रखे थे। पार्वती जी ने बड़ा सुंदर श्रृंगार कर रखा था, बहुत सुंदर। नाक में नथनी, सिर पर बोर, बड़ा बड़ा झुमका, गले में हार,
गले में हार, सुंदर लहंगा, चोली, चूंदड़ी गौरा जी पहनी हुई थी, सिर में बैन, थोड़ी थोड़ी बेड़ियां लगी हुई थी। एक राखड़ी, अब इधर राखड़ी को क्या बोलते हैं हमें नहीं मालूम, एक राखड़ी बोर से बाल में बंधी हुई थी, एक राखड़ी। और बैठे हुए चंचुला देवी के मन में संशय उत्पन्न हुआ, क्या मेरा पति इस प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तभी चंचुला देवी ने जैसे ही प्रश्न किया तुमरुका जी से, क्या मेरा पति प्रेत योनि से मुक्त हो सकता है? तुमरुका जी ने उत्तर दिया चंचुला देवी को, अगर विश्वास पक्का है तो पत्थर में भी फूल खिल सकता है, और विश्वास पक्का है तो प्रेत योनि से तेरा पति भी मुक्त हो सकता है। आप कितना विश्वास रखते हो, आप कितना भरोसा रखते हो, आप कितनी दृढ़ता रखते हो, ये आपके ऊपर निर्भर है। 7 दिन की कथा में आप आए हो, बैठे हो, हरि चर्चा कर रहे हो, शिव नाम जप रहे हो, भजन कर रहे हो, कीर्तन कर रहे हो, मंत्र जाप कर रहे हो। जितनी देर कथा में बैठो, जितनी देर शिव महापुराण के अंदर बैठो, उतनी देर तुम्हारे दिल में कितना शंकर के प्रति विश्वास है ये तुम जानते, ये तुम्हारे ऊपर निर्भर है। आपका भरोसा कितना है आपके ऊपर निर्भर कर। एक पत्र है, अच्छा कथा कह रही है, शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। परिस्थिति कैसी भी हो, उस परिस्थिति में यदि आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका संघर्ष और भगवान शंकर पर करा गया विश्वास है तो उस परिस्थिति से निकला जा सकता है। परिस्थितियों से लड़ने वाला ही एक दिन आगे हो पाता है, अपनी किस्मत को रोने वाला कभी आगे नहीं बढ़ पाता। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी किस्मत को हमेशा रोते रहते हैं, भगवान ने हमको ऐसा बना दिया, भगवान ने ऐसा बना दिया। अरे भाई, परिस्थितियों से लड़ो, बाहर हो जाओ, निकल जाओ, रो मत किस्मत के लिए। मेहनत करा नहीं, संघर्ष करा नहीं और किस्मत को रोते रहो तो क्या मतलब। थोड़ा धैर्य रखकर परिश्रम करके आगे बढ़ो। शिव महापुराण की कथा कहती है, बाबा का चरित्र कहता है, मां जगतजननी जगदम्बा अंबा पार्वती मैया चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण करती हैं। शिवजी चंद्रमा को स्वयं धारण करते हैं। चंद्र घंटा मां का ये प्रति स्वरूप, माता का ये नाम जीवन में एक शांति और आनंदता और धैर्य देता। शिवजी का चंद्रमौलेश्वर नाम सुख प्रदान करता, आनंद देता। और चंद्रमौलेश्वर महादेव की, चंद्र घंटा माता की। ये सुख प्रदान करता है, आनंद प्रदान करता है, वैभव प्रदान करता है। आगे विदल और उत्पल 2 असुर ऐसे हुए जिनको माता ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा, और शिवजी का नाम कुंदकेश्वर। कुंदकेश्वर। जब कोई दवाई, कोई औषधि, कोई गोली शरीर को नहीं लगती है, तब कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर उसको खाना चाहिए। डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर का इलाज करवाना जरूरी है। डॉक्टर का इलाज करवाते रहो, दवाइयां लेते रहो, खाते रहो, पर उसके साथ में अगर दवाई काम नहीं कर रही है तो भगवान शंकर का कुंदकेश्वर महादेव का नाम हमें बल प्रदान करता है, एनर्जी देता है, बल देता। शिव कथा करें, भगवान शंकर का संवाद करें। शिव महापुराण का चरित्र वर्णन करता है,
भगवान शिव का पवित्र चरित्र कह रहा है कि जीवन में अगर कोई दुख एकदम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वांश प्रजापति में। राधे राधे, जय श्री महाकाल, जय श्री कृष्ण। आज हम बात करेंगे तीज के बारे में और हम इसके उपाय के बारे में जानेंगे। हम चंद्रघंटा देवी के उपाय के बारे में और उनकी कथा भी सुनेंगे। आज हम बात करेंगे कि तीज के बारे में, जो सुहाग, प्रेम और सौभाग्य का पावन पर्व होता है। गणगौर का पर्व माता गौर और भगवान गण को समर्पित है। यह पर्व खास तौर पर महिलाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुंवारी कन्याएं अच्छे वर के लिए यह व्रत करती है और सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए और सुख समृद्धि के लिए यह व्रत रखती है। गणगौर तीज की कथा अब हम सुनते हैं। प्राचीन समय की बात है, एक बार भगवान शिव, माता पार्वती यानी कि गण और गौर और नारद जी पृथ्वी पर भ्रमण कर रहे थे। वे एक गांव में पहुंचे जहां साधारण महिलाएं और अमीर महिलाएं दोनों रहती थी। गरीब महिलाओं ने सच्चे मन से माता पार्वती की पूजा की और उन्हें साधारण भोजन अर्पित किया। माता पार्वती उनकी भक्ति से बहुत बहुत प्रसन्न हुई और उन्हें अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद दिया। इसके बाद अमीर महिलाएं ने भी बड़ी धूमधाम से पूजा की, लेकिन माता ने पहले सच्ची भक्ति को स्वीकार किया, यानी कि दिखावे को। भगवान शिव और पार्वती को कभी भी दिखावा पसंद नहीं आता है। उन्हें सच्चे मन से की गई भक्ति ही और सच्चे इंसान ही पसंद आते हैं। तब माता पार्वती ने सभी महिलाओं को सिखाया कि सच्ची श्रद्धा और प्रेम से ही सबसे बड़ा पूजन माना जाता है। गणगौर तीज के उपाय हम जान लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि माता पार्वती की कृपा आप पर बनी रहे तो यह उपाय आप जरूर करें। माता को 16 श्रृंगार सामान अर्पित करें। सुहागन महिलाओं को लाल चुंदरी, चूड़ी, सिंदूर चढ़ाएं। मिट्टी की गणगौर, शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर पूजा करें। व्रत रखकर माता से सुखी दाम्पत्य जीवन की प्रार्थना करें। गरीबों को भोजन और वस्त्र दान करें। यदि आप सुहागिन की सामग्री नहीं किसी को दे सकते हैं तो आप छोटी छोटी जो सुहागन की पुड़िया मिलती है मार्केट में, आप वहाँ भी माता जी को समर्पित कर सकते हैं। और आपकी सोई अच्छी है तो आप माता जी को अच्छे से पूरा सुहागन का सामान चढ़ाएं। उसके बाद वहाँ किसी और को आप दे दें या खुद भी धारण कर सकते हैं, और किसी को देते हैं तो बहुत ही अच्छा होता है। अब गणगौर तीज की पूजा कैसे की जाती है? उपाय में इसमें यही होता है कि हमें इस दिन अच्छे से सजना धजना चाहिए, मेहंदी लगानी चाहिए, 16 श्रृंगार करने चाहिए। यह राजस्थान और निमाड़ में बहुत बनाई जाती है गणगौर, तो यही उपाय होता है इसका। इसमें दान दक्षिणा अच्छी दी जाती है दूसरों को, और मान्यता है इसमें सुहाग के समान की। अब गणगौर तीज की पूजन विधि हम जान लेते हैं। सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करें। साफ और सुंदर वस्त्र पहने, लाल या पीले रंग के वस्त्र ही पहने। पूजा स्थान पर गणगौर शिव पार्वती की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा नहीं होती है तो आप मिट्टी से बना सकते हैं, जो मिट्टी स्वच्छ होनी चाहिए, और उसमें गंगा जल अवश्य मिलाएं। दीपक और धूप जलाएं। माता को श्रृंगार का सामान अर्पित करें, जैसे काजल हुआ, मेहंदी हुई, सिंदूर हुआ, कंकु हुआ, और उसके बाद अपना सारा सुबह का छोटा सा कांच होता है, चूड़ियाँ होती है, चुंदरी होती है, बहुत सारी वस्तुएं होती है, बिछुआ होते हैं, यह अर्पित करें। कथा सुने और पढ़ें। सुन लें या पढ़ लें, अकेले तो आपको पढ़ना ही पड़ेगी, नहीं तो आप सुन भी सकते हैं। आरती करें और इस मंत्र का जप जरूर करें। ओम गौरी शंकराय नमः, 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 ओम गौरी शंकराय नमः। आप 108 बार इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। पर्व का महत्व क्या होता है? यह पर्व वैवाहिक जीवन में प्रेम बढ़ाता है, पति पत्नी के रिश्ते मजबूत करता है, जीवन में सुख समृद्धि लाता है। अगर आप भी माता पार्वती और शिव भगवान का आशीर्वाद चाहते हैं तो कमेंट में जरूर लिखें जय गौरी शंकर, और मेरे वीडियो को जरूर लाइक कीजिए। यदि आप चाहते हैं मैं आपको चंद्रघंटा देवी की कथा सुनाऊं
तो आप मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें, शाम को मैं वहाँ डालूँगी। और इसमें भी चंद्रदीप का उपाय बताया गया है, बीमारी के लिए, बहुत ही दुखी हैं उसके लिए, और आपकी जो भी खराब स्थिति है उसके परिवर्तन के लिए भी आगे पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने उपाय बताया है। चंद्रघंटा देवी माता का तीसरा दिन होता है, नवरात्रि का तीसरा दिन होता है, यानी कि तीज। इस दिन आप गणगौर की पूजा और चंद्रघंटा देवी की पूजा करते हैं, और उसके बाद आप उपाय जरूर करें। उस दिन माता को लाल फूल अर्पित करें, पाठ करें सप्तशती का। मेरी वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री महाकाल या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखना ना भूलें। पंडित प्रदीप मिश्रा जी का कहना है कि जब भी हम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षर षडाक्षर मंत्र का स्मरण करते हैं तो हमें 1000 अश्वमेध यज्ञों के फल की प्राप्ति होती है, हमारे पाप कम होते हैं और कष्ट दूर होते हैं। तो आप अवश्य वीडियो को लाइक कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बगल में घंटी जैसे बेल आइकन बटन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी वीडियोस की तुरंत नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती है। धन्यवाद।